मोदी सरकार का चुनावी बजट पेश हो चुका है और कई लोग उसे चुनावी बजट कह रहे थे क्योंकि अंतिम बजट है। ये उम्मीद थी कि कई आम लोगों के लिए और बिजनेसमैन के लिए इसमें कई लुभावनी चीज़ें डाली गई हैं। लेकिन बात करते हैं कुछ बिजनेसमैन से जो यहाँ पे मौजूद है इस वक्त कानपुर में और जानेंगे कि क्या संतुष्ट हैं इस पूरे बजट से जो मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया है। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे विजय जी, एक बार परिचय दीजिए अपना कि विजय कपूर हूँ, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट दादानगर का यहाँ का चेयरमैन हूँ। और तो ये बताइए विजय जी कि बजट आपने देखा पूरा, आपने देखा कि इंडस्ट्रियल्स के लिए क्या है, बाकी बिजनेसमैन के लिए क्या है, आपके लिए कुछ निकला इस बजट से, संतुष्ट हैं इस बजट से? ओवरऑल ये बजट ठीक है, क्योंकि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो वो देश बहुत आगे निकलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया गया है, किसानों की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है, बुजुर्गों की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है, मिडिल क्लास के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। लेकिन एसएमई की तरफ ध्यान कम दिया गया है। मात्र 9,000 करोड़ रुपए एसएमई को दिए गए हैं। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, कोरोना काल से हमारे एसएमई बहुत ख़राब पोजीशन पे जा रही थी, तो एसएमई को एक पैकेज मिलना चाहिए था 2 लाख करोड़ रुपए का, जिससे एसएमई रोजगार के सृजन पैदा कर सकती थी और रोजगार की आधी समस्या जो है एसएमई ख़त्म कर सकती है अगर एसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का बजट मिले। फिर भी कुल मिला के बजट बहुत अच्छा है। आपने एक पॉइंट रेज किया एमएसएमई की तरफ, ये बताइए कि रोजगार एक बहुत बड़ा इशू रहा है इस गवर्नमेंट के लिए, अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया है गवर्नमेंट को, रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है सरकार। आपको लगता है कि इस बार उम्मीद थी लोगों की कि रोजगार के लिए कुछ करेंगी, लेकिन उससे भी आप लोग संतुष्ट नहीं है कि बेहतर नहीं हो पाएगा रोजगार से? बिल्कुल, हम लोग बहुत उम्मीद करते थे, क्योंकि कोरोना काल से छोटी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, 40% या बंदी की कगार पर है। उनको ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। सरकार नई इंडस्ट्री की तरफ बहुत ध्यान दे रही है और नई इंडस्ट्री को बहुत छूट दे रही है, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री को अगर पैकेज नहीं मिलेगा तो पुरानी इंडस्ट्री बीमार हो जाएगी और ये बहुत दिक्कत का विषय है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं इस बजट में लोगों के अनुसार। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश इसरानी। अरे जी, ये बताइए किस चीज़ का बिजनेस है आपका, किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री से हूँ। तो आपको संतुष्ट हैं, कुछ प्लास्टिक के लिए मिला है क्या, आपकी राय रखते हैं पूरे बजट? प्लास्टिक के लिए तो कुछ भी नहीं मिला, प्लास्टिक तो वैसे ही सरकार खिलाफ है। बाकी हम लोग इंडस्ट्री वाले भी हैं तो एमएसएमई सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं, तो उस पे पैकेज बहुत कम दिया गया है। इस चीज़ का हम लोग को बहुत अफसोस है। चलिए, वो लगातार शिकायतें लोगों की है कि एमएसएमई सेक्टर जो है उसमें इतना काम नहीं करा गया है जितना करा जाना था। सर आपसे जानेंगे किस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, क्या नाम है? सर हरमीत सिंह मेरा नाम है, वो बैटरी एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ। बैटरी एसोसिएशन से, तो उसके लिए तो काफ़ी सरकार ने कुछ करा है, मोटिवेशन दिया है अच्छा का सब, इसके लिए आप तो संतुष्ट हैं आप? हाँ सर, संतुष्ट हैं। अब देखिए, कुछ उन्होंने टैक्स भी कम किया है और कुल मिला के ठीक है, बजट अच्छा रहेगा। अब बाकी उनकी सरकार की सारी पॉलिसियाँ बाज़ार में डिस्प्ले हों तो उससे संतुष्ट। तो लगता है मोटिवेशन मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, ज़्यादा होंगे तो बैटरीज में भी ज़्यादा यूजेज होगा, तो आपके सेक्टर तो बूम पे के लिए ठीक है, आएगा। अब आने दीजिए बाज़ार में और अच्छा ही आएगा, क्योंकि अभी तो अच्छा ही लग रहा है। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन आप चाहते हैं कि जिस हिसाब से बजट हुआ है उस हिसाब से एग्जीक्यूशन भी ग्राउंड पे इसका होने पर। जी जी जी। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका, किस सेक्टर से बिलोंग? महेश माखीजा हूँ, मैं तो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से तो बजट बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात जो है, मिडिल क्लास फैमिली को जो टैक्स में उन्होंने रिबेट दी है वो बहुत अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। तो मिडिल क्लास के लिए तो सिर्फ सबसे ज़्यादा हम लोग चाहते यही थे कि भाई हमको टैक्स में रिबेट मिले, और वो भाजपा गवर्नमेंट ने इस पर बहुत टाइम से सरकार के ऊपर टारगेट था कि मिडिल जो बिजनेसमैन है या फिर जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकार कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है। इस बार सरकार ने इस बार सरकार ने जो मिडिल क्लास फैमिलीज चाहते थे उसमें पूरी तरीके से ये बजट खरा उतर रहा है। संतुष्ट हैं आप बजट से मोदी सरकार? निश्चित रूप से। चलिए, और रिएक्शंस ले लेते हैं सर। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद शुक्ला है। मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से कंसर्न रखता हूँ अपने आप को। और जैसा कि सब लोग ने बताया आपको कि ऑब्वियसली बजट जो है वो जन समर्थित है, मगर एमएसएमई से जो कि हम लोग भी जुड़े हुए हैं तो आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे साथ भी हो रहा है। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम 2 कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डील करते हैं, एक जिस कंट्री में हम हैं और दूसरी जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये उम्मीद थी कि शायद गवर्नमेंट कुछ फ्लेक्सिबल स्कीम्स लाएगी हम लोगों के लिए, जिससे कि हमारे लिए एक बैलेंस बना रहेगा, मगर आफ्टर ऑल ऐसी उम्मीद तो नहीं उतरी। मगर फिर भी जो 1% रिबेट दिया वो ठीक है। ठीक है, सरकार बोलती है कि हम एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, बढ़ाना है, लेकिन संतुष्ट अभी भी नहीं है कि संतुष्ट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ावा मिल रहा है। अब जैसे मुद्रा लोन वगैरह में भी हम लोग को एंटरटेन करना चाहिए, स्टार्टअप्स में करना चाहिए। एफटीए साइन ही नहीं हो रहे। इंग्लैंड से हमारा एफटीए 2 साल से पेंडिंग चला आ रहा है।
तो वहाँ के 2 प्राइम मिनिस्टर भी बदल चुके हैं। अब ऋषि सुनक जी हैं, देखें उनके साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या सेटल करते हैं। कहीं ना कहीं इसको चुनावी बजट कहा जा रहा था क्योंकि मोदी सरकार का आखिरी बजट है और इसमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो लोगों के ग्रीवेंसेज हैं वो कहीं ना कहीं पूरे जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे लोगों को शिकायत है कि उसे भी पूरा करना चाहिए था। आपको लगता है कि इनका फ़ायदा इसको चुनाव में बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर पॉलिटिकल टर्म्स की बात करी जाए? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इन्होंने सबको बैलेंस करके रखा है एक तरीके से ये, तो ऑब्वियसली फ़ायदा तो होगा ही होगा सरकार का। मगर अब चूँकि अब एक जनमानस है तो अपनी आशाएं, अपनी उपेक्षाएं सब कुछ रहती है, इसलिए मैंने खुल करके आपसे अपने विचार रखे। चलिए, अच्छी बात है, आपने खुल करके विचार रखे। अब उम्मीद करते हैं सरकार से कि ये आवाज़ें सुने और अपने नेक्स्ट बजट पे इसका बात करें। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? मैं बैटरी से। बैटरी से। तो आप भी कहीं ना कहीं खुशी हैं बैटरी के लिए? तो काम तो खैर उन्होंने बड़ा अच्छा ही किया, जो व्हीकल निकाल रहे हैं इससे काफ़ी काम बढ़ना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटरमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अगर बात करी जाए तो बाकी जो व्हीकल्स हैं उनको कहीं ना कहीं इसको डाउनग्रेड मिलेगा, और जैसे अगर बात करी जाए ई रिक्शाज वगैरह की और बाकी सब की, तो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि इस पर ट्रैफिक बढ़ता है या फिर एक मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाता। आपको लगता है कि ठीक है कि ये सब बातें हैं, बिजनेस से इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, टाइम देखिए, जाम आम तो वैसे भी लगता है, उसमें एक बहाने की बात है। अभी रिक्शा लाइन अनपढ़ आदमी वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, सिस्टम नहीं जानता है, पर उसमें हमारे पुलिस वालों की भी थोड़ी सी गलती रहती है, कंट्रोल ही नहीं करते हैं। फिर आप खुश हैं, आपके सेक्टर बूम करेगा? हमारे सेक्टर में अच्छा है। चलिए, बात करते हैं। और सर, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सिंह नाम है मेरा। किस सेक्टर से बिलोंग? बैटरी उद्योग एसोसिएशन हूँ। जी जी। तो मैं देख रहा हूँ कि बैटरी एसोसिएशन यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा खुश है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूम देने के लिए, एक मोटिवेशन देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट होने पाएँ, एक बूम दिया है। सर, आपसे जानेंगे क्या नाम है? मैं श्याम बिजलानी, भारतीय सेना के रक्षा उत्पादों का निर्माण करते हैं। डिफेंस सेक्टर से हैं, क्या राय रखते हैं इस पूरे बजट की? डिफेंस सेक्टर पे क्या है फर्क? हमारी मौजूदा सरकार हम लोग को वैसे ही जो है डिफेंस सेक्टर को काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत इन्होंने जो बाहर से जो भी सामान लिए जा रहे थे वो अब हम लोग खुद अपने यहाँ बना रहे हैं, उसमें हम लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एमएसएमई की क्रेडिट लाइन को इन्होंने आज बजट में बढ़ाया है, उससे भी हम लोग को काफ़ी मदद मिलेगी। 1% ब्याज दर घटाई है, वो भी अच्छा उत्साह होगा इसमें हम लोग की अपेक्षाएं कुछ और भी थी, लेकिन जो भी दिया गया है बहुत अच्छा दिया गया। संतुष्ट हैं। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है कानपुर में, उसमें कानपुर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सरकार का ये कहना है, कल योगी आदित्यनाथ ने भी बयान जारी करके दिया कि कानपुर का जो है वो कायाकल्प बनने वाली है। डिफेंस कॉरिडोर में मेन जो रोल प्ले करेगा वो कानपुर करेगा। इस पर क्या राय रखते हैं? इसमें जो सोच, जो परिकल्पना है वो बहुत अच्छी की गई है, लेकिन इसमें छोटे जो डिफेंस के हमारे उत्पादक हैं, छोटे जो हैं, उनको भी साथ में लेके चलेंगे तभी ये परिकल्पना पूर्ण हो पाएगी। आपको लगता है कि जो बिग प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा रोल ना दिया जाए, नीचे वर्ग के लोगों को भी साथ में लेके चला जाए? जी, चलिए, ठीक है। थोड़ा जान रहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सर, मैं संदीप मल्होत्रा हूँ और मैं लेदर एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड हूँ। और जैसा कि यहाँ आपको मालूम ही है, कानपुर का 2 ही एक्सपोर्ट बैकबोन है, लेदर और एक प्लास्टिक इंडस्ट्री। पर हम लोग इस समय, क्योंकि आप सरकारी आंकड़े और फिगर्स दिखाई रहे कि 3-4 महीने से जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट गिर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें अनस्टेबिलिटी है यूरोप में लड़ाई के कारण, और रिसेशन अमेरिका में आप देख रहे हैं, यूके में गवर्नमेंट अनस्टेबल है। तो हम लोग को उम्मीद थी कि इस गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ हम लोग के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये उद्योग ऐसा है शहर के लिए कि जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लेदर से ही हमारे शहर की पहचान है। और अभी हमको इस बजट में तो कोई ऐसा इंसेंटिव फॉर अपनी इंडस्ट्री के लिए नहीं मिला, पर हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हमारा एक काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट एक प्रमोशनल बोर्ड है, वो हमारी रिक्वेस्ट लेके शायद जाएगा मिनिस्ट्री के पास, वो आने वाले टाइम में कुछ ऐसी स्कीम्स हमारे लिए निकलती हैं जो कि दोबारा इस इंडस्ट्री में कुछ जान डाले, और हम लोग के आने वाले टाइम में जो है हम वी कुड कम आउट ऑफ दिस स्ट्रगल पीरियड एंड कमिंग पीरियड। मैं सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, पर लेदर इंडस्ट्री की आपने बात करी तो बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि कानपुर एक हब था लेदर इंडस्ट्री का, जो कि बीते दिनों में आंकड़े की बात करें, चाहे वो पॉल्यूशन प्लांट को लेकर हो, चाहे वो नमामि गंगे को लेकर हो, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है यहाँ पे बिजनेसमैन में। तो एक उम्मीद करी जा रही थी कि लेदर इंडस्ट्री को बूम करा जाएगा। आप बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है अभी भी जो लेदर इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बजट पास करेगा? हाँ जी, क्योंकि इस बजट में तो हमने कुछ ऐसा नहीं सुना जो कि हम लोग को कोई इंसेंटिव या कोई प्रमोशनल स्कीम हो, बट स्टिल वी आर इन होप दैट हमारा जो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट विच इज़ द डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट, जो इन सब चीज़ों को हमारे प्रमोट करती हैं और हमारी रिक्वेस्ट को बोर्ड पे ले जाती है, वी होप्स दैट कि आगे कुछ हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको देख रही है कि इस इंडस्ट्री, इस शहर के लिए खासकर लेदर इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना आदमी डायरेक्ट इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड है।
लेदर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इशू रहा है, चाहे नमामि गंगे की वजह से हो, कहीं ना कहीं जो बूम मिलना चाहिए था, मोटिवेशन मिलना चाहिए था यहाँ के बिजनेसमैन को, वो नहीं मिल पाया। ये ग्रीवेंसेस है जो इस पूरे बजट में कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं करा गया। लोगों की बात करी जाए तो मैं बात करूंगा, यहाँ पे कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, आप काफ़ी यंग हैं आप, तो आप क्या राय रखते हैं इस पूरे बजट को लेकर? आपके हिसाब से ये ठीक है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह गई हैं? देखिए सबसे पहले तो जितने भी हमारे मिडिल क्लास लोग हैं इस बजट में उनको फोकस किया गया है, जो कि 1/3 पॉपुलेशन से ज़्यादा है अपन लोग की। तो ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट की, उन्होंने मेन फोकस उन पे रखा है। और जितने भी एमएसएमई के लिए नए उद्योग लगाएंगे लोग, उनके लिए टैक्स दर बहुत कम रखा है, जो कि बहुत एक अच्छी बात मेरे को लगी इस बजट में। आपको लगता है यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आज के टाइम पे स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं स्टेप लिया, अच्छी चीज़ है ये? जी, बहुत अच्छी चीज़ है। और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर किसी को लोन मिलेगा एमएसएमई से, तो वो नए उद्योग लगाने में उसको बहुत मदद मिलेगी गवर्नमेंट से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये यहाँ थे कुछ बड़े उद्योगपति शहर के, जिनका कहना है कि बजट से संतुष्ट हैं। हालांकि ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसमें एड्रेस करी जा सकती थी, जिसको और इसमें ऐड करा जा सकता था, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो अन्य इंडस्ट्रीज़ की बात हो, तो थोड़ा उसमें ध्यान सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। अगले बजट में यही उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।